चार कहानी का शीर्षक बूढ़ी अम्मा का बाग। कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी गांव बनचौरा में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। सब उन्हें सुभद्रा अम्मा कहते थे। उम्र के उस मोड़ पर थीं जहां लोग आराम करते हैं, पर अम्मा की दिनचर्या अलग थी। वो हर सुबह पहाड़ की ढलान पर बनी अपनी छोटी सी जमीन पर जाती, मिट्टी को हाथों से छूती और बड़े प्यार से पौधों से बात करती। लोगों ने कई बार कहा, अम्मा अब आराम करो, ये बगीचा संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। अम्मा हंसती और जवाब देती, जब तक सांस है धरती मां को सींचती रहूंगी। उनका बाग कोई आम बाग नहीं था। वहां आम, अमरूद, नींबू, सेब, बेल, तुलसी, हल्दी, अदरक और जाने कितनी जड़ी बूटियां उगती थीं। बच्चों को जुकाम होता तो अम्मा पत्तियां उबालकर काढ़ा बना देती। किसी की मां बीमार होती तो अम्मा की दी हुई जड़ी बूटी काम आती। धीरे धीरे गांव के युवा शहरों की तरफ जाने लगे। खेत खाली हो गए, पर अम्मा का बाग हर मौसम में लहलहाता रहा। एक दिन एक पर्यावरण वैज्ञानिक उस गांव में रिसर्च करने आया। उसने अम्मा का बाग देखा और दंग रह गया। वहां जैव विविधता, प्राकृतिक खाद, पानी का संरक्षण, सब कुछ था, वो भी बिना किसी मशीन के। उसने अम्मा को राज्य सरकार के एक सम्मेलन में बुलवाया, जहां उन्होंने अपनी बात बड़े सादगी से कही। पेड़ पौधों को पैसा कमाने का साधन मत बनाओ, इन्हें अपनाओ जैसे माँ बाप को अपनाते हैं। ये तुम्हें बिना मांगे बहुत कुछ देंगे। उस दिन के बाद अम्मा का बाग हरित प्रेरणा केंद्र बन गया। अब वहां स्कूलों से बच्चे आते हैं, जैविक खेती सीखते हैं और अम्मा की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। कहानी की सीख। प्रकृति से जुड़ाव केवल जीवन नहीं, परंपरा और पहचान भी बन सकता है, बस दिल से लगाना पड़ता है।